प्योरिटी की बात करें तो मुझे हमेशा यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का फाउंडेशन ही पवित्रता है। जैसे बाप दादा ने कहा, सिर पर लाइट का ताज, वो रूहानी चमक, ये सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं में क्यों दिखती है? मैं यही बात सबसे खास मानता हूँ। देखो, सितारे तो आकाश में बहुत हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो अलग ही स्पेशल चमकते हैं। उसी तरह संपूर्ण प्योरिटी वाले ब्राह्मण आत्माओं की चमक बाकी सब में रहते हुए भी एकदम अलग दिखती है। इसे महसूस करना एक अनोखा अनुभव है, सच में। सही कहा। और जब हम अपने अतीत, अनादिकाल और आदिकाल को याद करते हैं तो लगता है जैसे हमारी आत्मा की चमक कभी भी कम नहीं हुई। क्या तुमने कभी अपनी वह चमक चेक की है कि मेरी प्योरिटी कितनी प्रतिशत है? एक बार कोशिश की थी, लेकिन यह चेकिंग कभी पूरी नहीं लगती, क्योंकि पवित्रता सिर्फ बाहरी नहीं, मन, वचन, कर्म और संबंधों में भी चाहिए। मुझे लगता है हर दिन आईने में देखना चाहिए हमारी पवित्रता कितनी बनी हुई है। अभी बात आईने की चल रही थी तो मुझे वह लाइन याद आ गई, पवित्रता को चेक करो। वृत्ति, दृष्टि और कृति में तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में बैलेंस कैसे लाया जा सकता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो शुभ भावना जरूरी है, यानी हर आत्मा के प्रति अच्छा सोचें। दृष्टि की बात करें तो कोशिश रहती है कि सबको आत्मा के रूप में देखें। ये थोड़ा कठिन बाई, लेकिन अभ्यास से संभव है। और कृति? कई बार तो हम अच्छे सोचते हैं लेकिन कर्म में दुविधा रह जाती है। कोई दुख दे दे तो मन में थोड़ी देर के लिए किचड़ा आ ही जाता है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल सच है। दुख या इंसल्ट को अपने अंदर रखना असल में खुद को ही परेशान करना है। मैं खुद कई बार सोचता हूँ, क्या मुझे दुख लेना चाहिए या उसे बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे जब कोई अपमान करता है या दुख देता है तो अपने आप को सहनशीलता की देवी या देव समझ पाना इतना आसान नहीं लगता। तुम्हारा तरीका क्या है इन हालातों में? अक्सर मैं यही सोचता हूँ, दुख देने वाले को फॉलो करना है, या बाप को जब भी कोई इंसल्ट करता है। अगर मैं सहनशीलता याद कर लूँ तो मन जल्दी शांत हो जाता है। दिलचस्प बात है कि बाप दादा ने कहा, हमारी पोजीशन मैं कौन याद करो। कई बार स्वमान की लिस्ट ही मुझे उस फीलिंग से बाहर निकाल देती है। बिल्कुल, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति जितनी बार आती है उतनी बार मन का दुख हल्का हो जाता है। लगता है जैसे अपनी चमक और रॉयल्टी फिर से जाग जाती है। वैसी स्मृति सच में पावरफुल है। तुम्हारी बात से एक और बात याद आई, मेरा शब्द को मेरा बाबा में बदलना और मैं शब्द को अपने स्वमान से जोड़ना। क्या तुम्हें सच में इससे फोकस में फर्क महसूस होता है? काफी फर्क पड़ता है। जब भी मैं मेरा बाबा दोहराता हूँ, तुरंत एक सिक्योरिटी और अपनापन महसूस होता है। और मैं अगर उसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ से जोड़ूं तो खुद बड़ी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। सही है, क्योंकि समय तो अब चैलेंज कर रहा है। मन को एकाग्र रखना, बार बार अपने असली रूप को याद दिलाना, यह जरूरी हो गया है। कभी कभी तो लगता है जैसे अपने शब्दों का ही मैनिपुलेशन सबसे बड़ा योग है। अरे यही तो है। मेरा बाबा या मैं तख्तनशीन आत्मा हूँ, इन विचारों को प्रैक्टिस कर लो तो अचानक आने वाली किसी भी समस्या को हैंडल करना आसान हो जाता है। वैसे शक्ति फैलाने की बात आई तो बाप दादा ने मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह किरणें फैलाने की बात कही थी। क्या सच में हम अपनी सकाश से दूसरों को सुख, शांति दे सकते हैं? मैं तो मानता हूँ मन की एकाग्रता से यह संभव है। जैसे सूर्य की किरणें सब तक पहुँचती हैं, वैसे ही अगर हम अपने अंदर की शक्ति को वायुमंडल में फैलाएं तो आसपास के लोग भी उसका असर महसूस करते हैं। एक बार मैंने ध्यान में महसूस किया था, जब मन पूरी तरह एकाग्र हो तो ऐसा लगता है जैसे आसपास की नेगेटिविटी पिघल रही है। हल्की सी शांति की लहर सब तरफ फैलती है। यह अनुभव मुझे भी मिला है। बशर्ते मन पूरा फोकस्ड हो तो खुद के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी सुख, शांति की सकाश भेज सकते हैं। यह मास्टर ज्ञान सूर्य की असली पहचान है। सेवा की बात चल रही थी। बाप दादा ने कहा, अच्छे माइक की जरूरत है जिसकी आवाज में अनुभूति और अथॉरिटी हो। तुम्हारे हिसाब से ऐसा माइक कैसे बन सकते हैं?
मुझे लगता है सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में वह अनुभूति खुद जीनो होगी। जब हमारी बातों में खुद का अनुभव झलकेगा तो सुनने वाले खुद आकर्षित हो जाएंगे। और यही तो असली सेवा है, सिर्फ मैसेज देना नहीं, बल्कि अपनी वाइब्रेशन, अपनी सकाश से लोगों के मन तक वो अनुभूति पहुंचाना। तभी तो माइक की आवाज में वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही। अंदर से जितना सशक्त होंगे उतना ही बाहर भी प्रभाव पड़ेगा। और यही तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बाप की प्रत्यक्षता के लिए, खुद में वो अथॉरिटी लाना। अब एंड में वो वरदान, साथी और साक्षी बनना। ये सुनकर लगता है सफलता के लिए सिर्फ बाप के संग रहना काफी है ना? ये बात मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। जब बाप के साथ का फीलिंग आता है तो हर सीन में साक्षी रहने की शक्ति मिलती है। जैसे पार्ट निभाना है पर उसमें अटैच नहीं होना, ये असली आर्ट है। और सच कहूं, जब मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। अगर साक्षीपन आ जाए तो मन में हल्कापन रहता है और हर हालत में खुशी बनी रहती है। बिल्कुल, यही तो रॉयल लाइफ है, अंदर से स्वतंत्र, बाहर से कर्मयोगी। जितना साथी और साक्षी का अनुभव गहरा होगा उतनी ही सफलता अपने आप मिलेगी। और यही है संपूर्णता की असली कहानी।